Okay, students, now let us see the next chapter, that is polynomial. We are coming inside the algebra. पहले हम लोग जो चैप्टर में मूव कर रहे थे वो चैप्टर नंबर सिस्टम का था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ समझा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके जितने भी प्रकार के जो वर्क होते हैं सारी चीज़ हम लोग देखे हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब चला जाए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम क्या देखते हैं, हम जैसे जैसे मैथमेटिक्स के हर चैप्टर की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस चैप्टर में पहले वाले चैप्टर का हमेशा यूज होता चला जाता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। इसलिए हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट कि पूरी तरह से एक एक पहलू पर विचार करते चले और सोचे कि वो क्या कह रहा है। पहले तो हम चले पोलिनोमियल के बारे में। ये जो टर्म है पोलिनोमियल क्या है, मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, उस पर मीनिंग को देखेंगे। पहले मीनिंग देखें, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा ही अपने नाम से स्पष्ट है, पोलिनोमियल, पोली का मतलब मीनिंग होता है। पोलिनोमियल को दो भाग में किया जाए तो इसका मतलब मीनिंग हो गया, नोमियल मतलब टर्म्स हो गए, यानी ऐसे रिलेशन, ऐसे एक्सप्रेशन। अब हम नाम देना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं। अलजेब्राइक भी कहना चाह रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। अलजेब्रिक में क्या हमारे पास होता है, कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। तो हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। पोली यानी मेनी, नोमियल मतलब बहुत टर्म्स, यानी ऐसे सिचुएशन को स्टडी करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। साथ साथ एक ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेशन से हमारा मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन हमारा मैथमेटिक्स का है। तो आप चलें मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। चलिए, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले एक जनरल आइडिया दें कि हमारा किस तरह से इसका एप्लीकेशन क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानते भी हैं, उसी को ये प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर है, जैसे एक मोटिवेशन है, दिस द मोटिवेशन, यानी चैप्टर में जाने से पहले कुछ हम विचार करते हैं, वो कैसा विचार है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर है और लिख देते हैं ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर कहते ही हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि इसके सारे साइड बराबर है, चार साइड का फिगर है, चारों का चारों साइड बराबर है। नाम दे दिया जाए ए, बी, सी और डी, ये हम नाम दे दिए। अब आप क्या कीजिए कि साइड ऑफ स्क्वायर को एक कोडिंग कीजिए, एक वेरिएबल का नाम दीजिए एक्स। एक्स हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। एक्स का मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। एक्स एक वेरिएबल है जिसको किसी भी कांस्टेंट से लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ए बी का साइड एक्स है तो बी सी भी एक्स हो जाएगा, और सी डी एक्स, और साथ साथ ए डी भी एक्स होगा। इस तरह से हमारा ये चारों का चारों जो कॉन्सेप्ट है सभी एक्स के बराबर हैं, सारे साइड एक्स के बराबर हैं। तो आप क्या कीजिए, आप पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आप कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, पेरीमीटर द सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज फिगर। तो इस तरह से सम क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हम प्रयास हमेशा करते हैं जब भी हम कोई नए कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, हमारा प्रयास होता है पुराने चीज़ को याद करते चलें। इससे क्या होता है कि जो किसी को भी कोई परेशानी कहीं भी है वो क्लियर करता चला जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स के हंगर हैं, जो मैथमेटिक्स के प्यासे होते हैं सीखने के लिए, वो हमेशा कुछ न कुछ माइंड में रखते रहते हैं। जब तक उनको क्लियर नहीं होता, उनको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ को आपको क्लियर करते चलें। ए बी क्या है, एक्स, बी सी क्या है, एक्स, यानी सारे हमारे एक्स के बराबर हैं। अब रूल के आधार पर क्या हो रहा है,
देखिए ऑपरेशन अपने आप आ गया, प्लस ऑपरेशन यहाँ पर आ गया, तो टोटल हमारे पास 4x हो गए। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, 4x, इसको हम क्या लिख रहे हैं 4 इंटू एक्स, शॉर्ट में इसको इस तरह से कर देते हैं। इस पर आप ध्यान देंगे 4x, तो 4 क्या, 4x में क्या है इन 4x, इन 4x, 4 इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 4 हमारा क्या है कोफिशिएंट्स हैं, ये छोटी छोटी बात को लेकर के आप समझते चलिए, कोफिशिएंट है। और x क्या है भाई, तो x हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए 4 कोफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोगों ने मीनिंग देखा, कैसे देखा, एक जनरल एग्जांपल से देखा। इसी तरह से एरिया लेते हैं आप, एरिया में क्या हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर, आप एरिया लीजिए, इसी का एरिया ले लीजिए, इसमें आप क्या देखते हैं देखते चलिए। आप एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, ये टोटल हमारा जो इनर मेजरमेंट हमारा जो है वो इसका एरिया है। तो एरिया हो जाएगा आपका साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, यानी यदि आपको एक साइड पता है दूसरा साइड भी पता है तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे साइड इनटू साइड, यानी x इनटू x, जब x को x से मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं दोनों चीज हम क्लियर करने का प्रयास किए कि x स्क्वायर कैसे आया, दो बार x को मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप देखिए x का पावर 2 है। इस तरह से हमारा क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे x का पावर 3 हो गया, कभी कभी x का पावर 4 हो गया, x का पावर 5 हो गया, x का पावर 6 हो गया, x का पावर 7 हो गया। इट इज इस तरह से हमारा एक जनरलाइजेशन रिजल्ट चलता रहता है। जो ही x का पावर 2 होता है हम उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कह देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसका का पावर 2 है। इस तरह से x क्यूब ये हो गया क्या क्यूबिक, x4 ये आपका क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक, x5 क्या हो गया क्वांटिक, क्वांटिक। इस तरह से x का पावर 6 है, x का पावर 7 है, तो अलग अलग नाम है, इस नाम से आप देख सकते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम क्या चाह रहे हैं, हम x के डिफरेंट पावर को आपको हाईलाइट किए। तो ये सब कहां से आया, अब चलिए चलते हैं पोलिनोमियल के प्रॉपर डिफिनेशन पर। आप समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल क्या है, बेनिक टर्म। अभी तक आपको जो भी एग्जांपल लिए हम वो सब एक टर्म दिखाया रहा था। अब आप चलेंगे पोलिनोमियल का प्रॉपर डिफिनेशन जो कहा जाता है उस पर चलिए, क्योंकि वो डिफिनेशन एक ऐसा डिफिनेशन होता है जिससे हम हर तरह के पोलिनोमियल को वहां से समझा सकते हैं। तो आप लिखिए एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, ध्यान रखिए दो तरह की बातें हैं, एक इक्वेशन होता है दूसरा एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में क्या है कि हमारा जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड वैल्यू होता है, लेकिन इक्वेशन में वैल्यू सिंगल होता है। इक्वेशन आपने इक्वेट किया डिस्कस करेंगे बारी बारी से आगे आने वाले चैप्टर में कि क्या होता है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus so on and so forth plus a3 x3 plus a2 x2 plus a1 x plus a0। इस तरह से हम लोगों ने टर्म को लिखा और इसमें आपको बताने का प्रयास किए कि किस तरह से है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 लाइक दिस। Here a n minus 1 so on and so forth, a0 are constant and x is variable।
एक टर्म और हमारे पास है, वो टर्म क्या है, n है, एंड n इज पावर, n इज पावर और एक्सपोनेंट, पावर ऑफ x और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अब क्या है, n क्या होगा भाई, n इज पावर ऑफ x और एक्सपोनेंट क्या है, विच इज होल नंबर। हम अपनी भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको समझाना, ताकि पॉलिनोमियल आप अच्छा समझ लें। एंड n इज पावर ऑफ x और एक्सपोनेंट विच इज होल नंबर। होल नंबर कहने का अर्थ है कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 so on and so forth हो सकता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। यहाँ क्या है, तो डिग्री क्या हुआ भाई, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही डिग्री होता है। आप देखिए, यदि n की जगह हम 5 लेते हैं तो ये 5 हुआ, ये क्या होगा 4 होगा, 8 3, ऐसे करके सबसे बड़ा पावर n का 5 हो गया। तो यहाँ पर डिग्री क्या हुआ, n हुआ। तो आप माइंड में रखिए क्या बोले, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब तो आपको मीनिंग समझा दिए, जैसे समझाते चले जा रहे हैं, इसको रब करते चल रहे हैं। आपने मीनिंग समझ लिया कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, डिग्री भी समझ गए, कोफिशिएंट भी आपको समझ में आया। तो कोफिशिएंट भी आप समझ गए। कोफिशिएंट में यहाँ क्या है कि a0 a1 a2 a3 so on so forth up to an, they are known as coefficients। हम इसको कांस्टेंट कह रहे हैं, आर कांस्टेंट, दे आर नोन एज कोफिशिएंट्स, x इज वेरिएबल। इस तरह से आप पॉलिनोमियल समझ गए। अब चलिए मोनोमियल क्या है भाई, एक एक करके विचार करते हैं। मोनोमियल, सच पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसको हम मोनोमियल कह सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए a0 a1x, इस तरह से ले सकते हैं etc। यदि आप जनरल पर्टिकुलर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 2x स्क्वायर, इस तरह से आपका जो है मोनोमियल हो जाए। सच पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक टर्म से बना हुआ जो पॉलिनोमियल होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। और समझिए बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या हुआ, सच पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, यानी हैविंग टू टर्म, हैविंग टू टर्म्स। अब आप ले लीजिए टू टर्म्स, हम इसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ले लीजिए a2x स्क्वायर प्लस a1x, आपका टू टर्म हो गया, तो बाइनोमियल हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, आप कुछ भी सकते हैं। 2x प्लस 5, ये भी आपका बाइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल होगा तो दो टर्म। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म हुआ, तो 3 टर्म को कैसे लिखेंगे आप, देखिए हम जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस तरह से आपका 3 टर्म हो गया। 3 टर्म कौन कौन है, 1 2 और 3, इस क्या हुआ आपका एक ट्राइनोमियल हो गया, जिसको आप यहां से भी डिफाइन करा सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए, ट्राइनोमियल भी देख लिए। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर। आगे का जो वर्क है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक कांस्टेंट है। जैसे आप ले लीजिए जिसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, यानी 2 एक कांस्टेंट है जिसका डिग्री क्या हुआ, डिग्री 0। सच पॉलिनोमियल हुज डिग्री 0, सच पॉलिनोमियल having degree 0 is known as constant polynomial। और समझ गए होंगे जितने भी हमारे पास टर्म है 1 2 3 4 5 जो भी है,
ये सभी आपका कांस्टेंट कहा जाएगा। x का पावर, वेरिएबल का पावर 0 होगा। तो इस तरह से कांस्टेंट समझ गए। लीनियर पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें पावर और वेरिएबल x होता है, अरे डिग्री 1, डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका हो गया 1, ये हो गया लीनियर। एग्जाम्पल लेते थे, चलिए आप 2x प्लस 1, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ax प्लस b और ax प्लस b, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। फिर आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ले लीजिए आप क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 2 होगा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ 3 कांस्टेंट ले लिया a b c, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक में ले लीजिए, जिसमें बाई क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया आपका, ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये ले लिया आपका, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक क्यों हो भाई, इसका पावर 4 है। इस तरह से अलग अलग पावर होते हैं, तो जैसे जैसे आपको बताया जाए उस हिसाब से ध्यान देते चलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल क्या हुआ, बाइनोमियल क्या हुआ, ये सब देख लिए। अब आप चलिए आगे की ओर। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जैसे पोलिनोमियल आपका हो गया, हम ले लेते हैं लेट px इक्वल टू 2x प्लस 1। px क्या है, p एक असाइनमेंट है, इट इज स्टेटमेंट, दैट इज द पोलिनोमियल इंडेक्स। px हमारा क्या है, 2x प्लस 1 के बराबर है। तो ये क्या है, हम स्टडी करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, x है, ले लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी आपका 3 हो गया। इस तरह से यही आंसर आ गया, यानी इस पोलिनोमियल px का वैल्यू हुआ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो 1 था, तो इसका 3 आ गया। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इसे डिफाइन करा देते हैं। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यानी वह पॉइंट जिस पर पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, यानी वह वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिस पर पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी आप देखिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो आप देखिए क्या आएगा, देन px यानी p माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1, यानी माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस हाफ इज द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इज द जीरो। तो इस तरह से हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड अदर पार्ट्स। थैंक यू।